नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपा रस्तोगी इंडियन साइंस कम्युनिकेटर ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्रैश डाइटिंग एंड अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ शुगर एंड ट्रांस फैट इनटेक। हम सब जानते हैं कि हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी लोगों को फिट एंड हेल्दी रहना कितना पसंद है और इसी के लिए लोग पूरी तरह से ट्राई करने की कोशिश करते हैं क्रैश डाइटिंग। तो आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। आजकल हर कोई फिट रहना चाहता है। फिट रहने के लिए तमाम कोशिशें करता रहता है और इन्हीं में से एक कोशिश है डाइटिंग। सही और हेल्दी डाइटिंग तो ठीक है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब लोग क्रैश डाइटिंग करने लगते हैं और इसके लिए वो खाना स्किप करते हैं। ऐसे में फिट रहने के बजाय कमजोर हो जाते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे कि क्रैश डाइटिंग जब लोग करने लगते हैं तो वो क्या-क्या गलतियां करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए और वो फिट कैसे रहें। और ऐसे में जब उनको क्रेविंग्स के पैंग्स आते हैं तो वो अननेसेसरीली शुगर इनटेक और ट्रांस फैट इनटेक को कैसे प्रमोट करते हैं जो उनकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सिविल हॉस्पिटल गुरुग्राम के डॉक्टर आयुष पांडे कहते हैं कि क्रैश डाइट एक ऐसा डाइट प्लान होता है जो कम समय में तेजी से वजन कम करने के लिए लोग अपनाना पसंद करते हैं। लेकिन इस डाइट प्लान का लक्ष्य है उनकी दैनिक कैलोरी सेवन अर्थात उनके डेली कैलोरी इंटेक को कम करना होता है। शुरू में ये बहुत जल्दी असर दिखाने लगता है, लेकिन बहुत जल्दी ही इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। क्रैश डाइट्स होती क्या है, ये क्या करती है हमारी डेली लाइफ में? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अ क्रैश डाइट restricts calories to an extremely low level. The diet may be low in carbohydrates or fat and have an imbalanced nutrient composition. अगर हम वास्तव में बात करें तो ये हमारे कैलोरी इंटेक को प्रिवेंट करता है, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है और ऐसी कैलोरीज को, ऐसे फूड को एप्रिशिएट करता है जिसमें लो कार्ब्स हो, लो फैट हो। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि फैट दो तरह के होते हैं, एक गुड फैट और एक बैड फैट। गुड फैट हेल्प्स बॉडी टू गेट नरिशमेंट, एनरिचमेंट एंड एनर्जी, जबकि बैड फैट हेल्प्स इन ओबेसिटी। तो यहाँ हमें बैड फैट को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि गुड फैट को। और जबकि क्रैश डाइटिंग पूरी तरह से फैट्स को पॉज करती है और हमारे न्यूट्रिशनल कंपोजिशन को इम्बैलेंस कर देती है। क्रैश डाइट आगे चल के हमारे लिए क्या-क्या नुकसान लेकर आती है, आइए इस बारे में जानते हैं। क्रैश डाइट जब हम करते हैं तो हम धीरे-धीरे दुबले होने लगते हैं, लेकिन दुबले के साथ-साथ हम कमजोर भी होने लगते हैं और ये हमारी मांसपेशियों को कमजोर कर देता है। स्टडीज के अनुसार क्रैश डाइटिंग से जब मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तो वहां कमजोरी आती है, लेकिन फैट कम नहीं होता और हम दुबले और कमजोर महसूस भी करते हैं और हम दिखाई भी देते हैं। साइड इफेक्ट्स के रूप में हमारे साथ क्या-क्या हो सकता है? सीवियर अनीमिया, लॉस ऑफ लीन बॉडी मास, ईटिंग डिसऑर्डर्स, हेयर लॉस, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कॉन्स्टिपेशन, इर्रेगुलर हार्ट रेट। इसके साथ ही हमारा ब्लड शुगर लेवल भी इम्बैलेंस होने लगता है, जिससे कि हमें हाइपरटेंशन होता है और इसके साथ हमारे मूड में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये साथ ही ये हमारे बीएमआर को भी कम कर देता है। साथियों, जब हम क्रैश डाइटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी का नरिशमेंट लगभग खत्म सा ही हो जाता है, क्योंकि हम ना तो बहुत उचित मात्रा में प्रोटीन ले रहे होते हैं, ना कार्ब्स ले रहे होते हैं और ना ही कोई ऐसा एलिमेंट हमारी बॉडी में जाता है जो हमारी त्वचा को चमक देता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट हमारे बाल झड़ने लगते हैं। एज अ रिजल्ट हमारी त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है और पैचेस आ जाते हैं, वो दाग-दाग दिखने लगती है। हमारा कलर, पिगमेंटेशन भी इससे अफेक्ट होता है। हमारा बीएमआर भी इससे अनकंट्रोल्ड और डिस्टर्ब हो जाता है।
ईटिंग डिसऑर्डर्स में जब कहीं या कभी हम अच्छा खाना खाते हैं या हेल्दी डाइट किसी एक दिन या कुछ दिन हम लेने की कोशिश करते हैं, तो हमारा इंटेस्टाइनल सिस्टम उसे रिजेक्ट करता है और उसे डाइजेस्ट करने से मना कर देता है। तो ऐसे में क्या होता है? वॉमिटिंग्स, इंडाइजेशन, फूड पॉइजनिंग, इन सब रूपों में ये सामने आता है। डिहाइड्रेशन के रूप में हमें दस्त लग सकते हैं, हमारे शरीर में गंभीर रूप से पानी की कमी हो सकती है और सबसे ज्यादा होता है एनीमिया अर्थात खून की कमी। हमारे शरीर में, हमारी त्वचा में जो भी चमक है, जो भी रौनक है या कहें कि खूबसूरती है, वो खून के संचार के कारण ही होता है। जब हम क्रैश डाइटिंग पर जाते हैं तो हम अनीमिक फील करते हैं, हमारी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ जाते हैं, हमारा रंग धुंधलाने लगता है और हम सीवियर एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। इसके साथ ही और आगे देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। लगातार क्रैश डाइटिंग करने से आप मूड स्विंग्स के शिकार हो जाते हैं, आप चिड़चिड़ा रहना शुरू कर देते हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता, आप ठीक से किसी से पेश नहीं आते, आपको खुशी महसूस नहीं होती, आप हंसना भूल जाते हैं, आप बहुत कमजोर हो जाते हैं और इसके साथ ही आप लो इम्यूनिटी और लो रेजिस्टेंस पावर के भी शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी आपको अपना शिकार बना सकती है। इस तरह से लगातार भोजन को मना करना और मील्स को स्किप करना अर्थात क्रैश डाइटिंग करते रहने से आप बहुत कमजोर दिखते हैं, आप जीवन जीना भूल जाते हैं। अब इसमें नेचुरल रिएक्शन अगला क्या होता है? जब हम लगातार बहुत दिनों तक इस तरह से भूखे रहते हैं, अपनी भूख को मारते रहते हैं और कुछ भी ऊट-पटांग खाने की कोशिश करते हैं जो हमें पसंद भी नहीं होता और जो हमारे लिए पोषक भी नहीं होता, तो हमें क्रेविंग्स पैंग्स आने लगते हैं, हमें क्रेविंग्स अटैक आने लगते हैं। ये क्या होता है? ऐसे में आपको कुछ भी टेस्टी फूड देखकर ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील होती है, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन फील होती है। आपको लगता है कि अगर मैं थोड़ा-सा खा लूँगा, तो क्या हो जाएगा? और आप अपने अट्रैक्शन को, उसको उस पावर को रेज़िस्ट नहीं कर पाते हैं और थोड़े से आलू चिप्स या थोड़े से आइसक्रीम या थोड़ी-सी जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, जंक फूड उसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं और थोड़ा-थोड़ा करके आप उसको खाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ जानने वाली और सोचने वाली बात ये है कि आप महीनों भूखे रहने का प्रयास करते हैं और वजन घटाना चाहते हैं। तो क्या वजन घटाने के चक्कर में आप हेल्दी रह पाएंगे? आप स्किनी फील करते हैं, आप स्केलेटन फील करते हैं और दिखते भी हैं। आप बहुत ज्यादा स्लेंडर फील करते हैं और दिखते भी हैं। आप अंदर से कमजोर महसूस करते हैं। आप थकान, चक्कर आना, उल्टी दस्त होना, मूड स्विंग्स होना, इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। ये जो कम कैलोरी वाला आहार आप लिए जा रहे हैं, इससे आपकी इंटरनल बॉडी में भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स इनवाइट हो जाती हैं, जिनमें से एक है गॉल ब्लैडर स्टोन। ये कैसे बनता है? जब आप डेली इंटेक बंद कर देते हैं और कभी-कभी ही कुछ खाते हैं, तब आपके गॉल ब्लैडर में जो एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, जो फैट्स को डिवाइड करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं और जूसेस को उनके साथ मिक्स करते हैं, वो सीक्रेट होना, वो स्राव बंद हो जाता है, उसका उत्सर्जन रुक जाता है, क्योंकि आप खाना तो खा ही नहीं रहे हैं। आप उसकी जगह पर कम कैलोरी वाला आहार ले रहे हैं, जिसको बाइल जूस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जब आपका बाइल जूस, आपका पित्ताशय रस उत्सर्जित ही नहीं होता है, तो वो गॉल ब्लैडर के अंदर ही स्टोन की फॉर्मेशन कर लेता है, वो एक पत्थर का रूप ले लेता है और जिसे पित्त की पथरी कहते हैं। समय के साथ ये बड़ा होने लगता है और इसमें गंभीर दर्द की शिकायत आने लगती है और ऐसे में आपको तत्काल मेडिकल हेल्प चाहिए होती है। यदि आपको समय से स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं ना मिले, तो आपके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी भी हो सकती है। क्रैश डाइटिंग आपके बीएमआर को नुकसान पहुंचाती है और आपके मस्कुलर वेट को भी बहुत ज्यादा डिस्करेज करती है।
चूंकि आप भूखे रह रहे हैं तो इसके लिए आपको तरल पदार्थों की भी कमी हो जाती है और आप दुबली मांसपेशियों के शिकार हो जाते हैं। ये डायरेक्टली आपके मेटाबॉलिज्म पर अटैक करता है, या यूं कहिए कि उसको धीमा कर देता है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाके वो फूड, वो खाना, वो भोजन ऊर्जा का उत्पादन करता है और आपको एनर्जेटिक फील कराता है, और फिर वहां से आपका ब्लड ग्लूकोज सिस्टम आगे बढ़ता है और आपको एनर्जी फील होती है, जिससे कि आप अपने रोज के काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्रैश डाइटिंग करते हैं तो ये सिस्टम सीरियसली अफेक्ट होता है और इसका रिजल्ट होता है कब्ज। आप ठीक से आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता, आप अच्छा फील नहीं करते हैं। आप क्योंकि एक स्वस्थ आहार नहीं ले रहे हैं तो आप हाई फाइबर से टोटली डिवॉइड ऑफ हो रहे हैं, और इसकी वजह से आपकी बॉडी का जो माइक्रोफ्लोरा स्ट्रक्चर है वो बहुत गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। फाइबर सिस्टम गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है, अर्थात आप स्वस्थ तरीके से वजन नहीं घटा पा रहे हैं। आप वजन घटाने के लिए हानिकारक तरीका अपना रहे हैं। ऐसे में आपका वजन शायद कम हो पाए, लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकार बना बना सकता है। आपका स्टूल पास प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसमें दर्द हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और साथ ही आपके इंटेस्टाइनल सिस्टम पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। वो गंभीर रूप से शिकार हो सकता है बीमारियों का। आपका ब्लड लेवल भी इससे प्रभावित होता है, और आपके ब्लड लेवल को बैलेंस रखने के लिए जो क्रोमियम, ग्लूकोमैनन, प्रीबायोटिक और साइलियम आदि फाइबर काम करते हैं, वो भी स्रावित होने पर बाधा उत्पन्न करते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्ट सामने आता है वो ये है कि जब हम क्रैश डाइटिंग करते हैं तो हमारी फाउल स्मेल माउथ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है, और ये इशारा करती है कि आपका पेट साफ नहीं है, उसमें नियमित रूप से भोजन नहीं जा रहा है, और वहां अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियों के उत्पन्न होने के खतरे का सिग्नल आपको फाउल स्मेल अर्थात बदबूदार सांस के रूप में दिया जा रहा है। आपके मुंह में क्या चल रहा है, इसका पता हम कैसे लगाते हैं? अक्सर आंतों के मार्ग के नीचे क्या हो रहा है, इसका अच्छा संकेत हमारे मुंह से आने वाली गंध से पता चलता है। डॉक्टर्स की रिसर्च भी कहती है कि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स की टेस्टिंग के लिए पहले वो जीभ का प्रयोग करते थे, जिससे कि वो ये जान पाते थे कि वास्तव में आपके पेट का क्या हाल है। जब आप अपने भोजन में बदलाव करते हैं तब जब आप अपने भोजन में बदलाव करते हैं तब आपकी आंतों में गट फ्लोरा का प्रभाव बढ़ता है। इस बात के कुछ प्रमाण हैं कि सांसों की दुर्गंध आंतों में वाष्पशील सल्फर यौगिकों का उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया के कारण हो सकते हैं। चलिए हम अगली साइड में देखते हैं कि इसमें हम आगे कैसे बढ़ते हैं और इसमें कौन कौन से बैक्टीरियाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस तरह की स्वास्थ्य जटिलताएं जब बढ़ती हैं तो आप टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं और आपको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। देखिए, आप स्लाइड में देख सकते हैं कि शुगर और ट्रांस फैट्स आपको किस तरह से डिस्करेज करते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। जब आप डाइटिंग करते हैं तो इन सारे ट्रांस फैट्स और शुगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ कैल्शियम उत्पादन का कोई भी स्रोत नहीं दिखाया गया। तो आप कैल्शियम कैसे प्राप्त करेंगे? इसी वजह से जब क्रैश डाइटिंग 30 साल के आसपास वाली महिलाएं, लड़कियां और पुरुष करते हैं तो उनमें गंभीर रूप से ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत देखी जा सकती है। साथियों, हमारा पूरा बॉडी सिस्टम हमारी बोन स्ट्रक्चर पर ही डिपेंडेंट है। यदि हम इस तरह की क्रैश डाइटिंग करते हैं तो हम अपनी हड्डियों को, अपनी मांसपेशियों को कमजोर बनाते हैं, और इससे हमारा पूरा ढांचा ही कमजोर हो जाता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है आपके मूड पर। आपको मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम होता है, और आप ब्रेन हैमरेज के भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि क्रैश डाइटिंग के समय यदि आप भूले से या फिर आपका मन ललचा रहा है इसलिए ट्रांस फैट और शुगर का यूज करते हैं तो आपके माइंड को सप्लाई होने वाली ऑक्सीजन और ब्लड में बहुत ज्यादा गंभीर समस्याएं आती हैं और आप हैमरेज का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ही आप कार्डियक अरेस्ट और डायबिटीज के भी शिकार हो सकते हैं। हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए
हमें क्रैश डाइटिंग का सहारा नहीं लेना चाहिए और इसकी जगह पर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के बारे में सोचना चाहिए। अब जानते हैं कि जब आपकी आंतों को प्रॉपर भोजन ही नहीं मिल रहा है, तो वहां से आपके न्यूरोट्रांसमीटर को क्या सिग्नल आपके बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज आपके माइंड में भेजते हैं। जी हाँ, आपको इरिटेशन फील होती है, नौजिया फील होता है, आपको हैमरेज भी हो सकता है और आप माइग्रेन के शिकार हो सकते हैं। आप चिड़चिड़े रहने लगते हैं और इस तरह से ये पूरा संकेत है कि आपको ट्रांस फैट और शुगर इनटेक के बारे में सोचना चाहिए। जब हम क्रैश डाइटिंग करते हैं तो बार-बार हम ग्रीन टी पीने के बारे में सोचते हैं। बार-बार हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लो कार्ब्स और लो फैट वाले फूड खाने के बारे में सोचते हैं और इसके लिए हम सबसे ज़्यादा सहारा लेते हैं बाज़ार में मिलने वाली चीज़ों का। जी हाँ, मुझे पता है कि आप मुझसे पूरी तरह से इस बारे में सहमत होंगे। हम घर में बहुत कम प्रयास करना चाहते हैं क्योंकि हम पहले ही कमज़ोर और थके हुए महसूस करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें बाज़ार से ही कुछ रेडीमेड काइंड ऑफ फूड मिल जाए, जो हमें क्रैश डाइटिंग में हेल्प करे। लेकिन साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाई लेवल के ट्रांस फैट्स जो कि लेबल पर ही लिखे रहते हैं कई बार और कई बार नहीं भी लिखे रहते, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज, ये सब प्रोडक्ट्स हैं, डेड प्रोडक्ट्स, जंक फूड, जो कि अपने प्रोडक्ट के कार्टन पर लिखकर बेचने के लिए आपको एनकरेज करते हैं कि ये 100% ऑयल फ्री है, 100% शुगर फ्री है, लो कार्ब्स हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके स्थान पर आप घर में बने ऑलिव ऑयल, देसी घी या इस प्रकार के किसी शुद्ध नारियल तेल जैसे माध्यम से अपने लिए ताज़ी हरी सब्जियों वगैरह का कोई कम मात्रा का भोजन पका सकते हैं। आपके पास बहुत सारे लो फैट फूड ऑप्शंस रहते हैं। आप अपने हर खाने में फल और सब्जियों का प्रयोग नियमित रूप से यदि करें, तो आप ऑटोमेटिकली डाइटिंग कर पाएंगे। इंस्टेंट मील्स जो क्रैश डाइटिंग के दौरान बाजार में उपलब्ध रहते हैं, जैसे कई प्रकार के नूडल्स, कई प्रकार के बेवरेजेस, जैसे कि शुगर फ्री कोक वगैरह वगैरह, ये सब आपकी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं दोस्तों। और इनमें ट्रांस फैट इन विजिबल रूप में, अदृश्य रूप में मौजूद रहता ही रहता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप क्रैश डाइटिंग के दौरान इन सारी चीजों का सेवन ना करें, बल्कि पूरी तरह से प्राकृतिक माध्यम अपनाएं अपनी क्रैश डाइटिंग यदि आप करना चाहते हैं तो। अब देखते हैं कि यहाँ शुगर क्या रोल प्ले करता है। जब हम डाइटिंग करना चाहते हैं तो हम गर्म पानी भी पीते हैं और उसमें हम किसी भी प्रकार से शक्कर का प्रयोग करना चाहते हैं। जी हाँ, शुगर कई रूप में आपके भोजन में उपलब्ध रहती है, जैसे कि माल्टोज, फ्रक्टोज, डेस्ट्रोज, मोलासेस या फिर ग्लूकोज या फिर हनी, जो मार्केट हनी है वो भी 100% प्योर नहीं होता है। इन सारे तरीकों से आप अननेसेसरीली शुगर इनटेक करते हैं और इसका नतीजा क्या होता है? सबसे पहले आपको ओबेसिटी फॉर्मेशन होता है, अर्थात अनचाहा मोटापा आपके लिए आता ही आता है। ये अनचाहा मोटापा बाहर से होता है, जो आपको अंदर से कमजोर करता है, अंदर से आपके मल्टीपल ऑर्गन्स को फेलियर और वीक करने का काम करता है और बाहर से आपको मोटा दिखाता है, अनफिट दिखाता है। दूसरा, ये आपको लगातार दिल से संभावित बीमारियों के खतरे को बढ़ाने का काम करता दिखाई देता है। आपको अननेसेसरीली शुगर इनटेक से टाइप 2 डायबिटीज होने का पूरा खतरा है साथियों। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि जब हम क्रैश डाइटिंग करते हैं तो हम वैसे ही बहुत लो इम्यूनिटी और लो रेजिस्टेंस पावर के शिकार हो जाते हैं। हमें कोई भी बड़ी बीमारी आसानी से घेर सकती है। ऐसे में यदि हमें डायबिटीज होने की चांसेस हैं, तो 100% श्योरिटी है कि वो कनेक्शन बनाएगा आपके ब्लड प्रेशर लेवल से। तो या तो आप लो बीपी के शिकार होंगे या आप हाई बीपी के शिकार होंगे। और इस तरह से जब इनका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये आपके लिए एक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क लेकर आता है, आपको गंभीर चेतावनियां देता है। दूसरी तरफ ये आपके लिवर को भी डैमेज करने का काम करता है। इट ऑल्सो डैमेजेस योर लिवर। और लिवर वो बड़ा ऑर्गन है, और मुझे कहना चाहिए द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, जो फूड डाइजेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो यदि आपके पास
फूड डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जूसेस ही नहीं होंगे तो आप खाएंगे क्या और पचाएंगे क्या। इससे अगला समस्या खतरा जो इनटेक शुगर हमारे लिए लेकर आता है वो है टूथ एंड बोन डिके। अननेसेसरीली यदि आप अपने फूड प्रोडक्ट्स में, अपनी लाइफस्टाइल में शक्कर या चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आपके दांतों को और आपकी हड्डियों को दोनों को खतरा है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ जो आप करके देख सकते हैं। यदि आप बाजार की चीजों को खाने पीने की बहुत शौकीन है, आपको लगता है कि क्रैश डाइटिंग के दौरान हम नो शुगर वाली कोक पी सकते हैं, बाजार के बेवरेजेस पी सकते हैं, तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप एक टूटा हुआ दांत लीजिए और उसको कोक की बोतल में कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। कुछ समय के बाद जब आप उसको निकालेंगे तो आप पाएंगे कि जो दांत पहले सिर्फ टूटा हुआ था लेकिन वैसे बहुत स्ट्रांग और हेल्दी था, वो पूरी तरह से डिकेड हो गया है, मतलब वो सॉफ्ट हो गया है और आप उसे आसानी से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ ये प्रूफ होता है कि इन सारे बेवरेजेस में और अननेसेसरीली शुगर इनटेक प्रोडक्ट्स में, जिनको मैंने डेड प्रोडक्ट्स का नाम दिया है, हमारे लिए सीरियस लाइफ रिस्क और थ्रेट्स होते हैं। ये हमारे शरीर को गलाने का और खराब करने का काम करते हैं, तो हमें इनसे बचना चाहिए। नेक्स्ट खतरा है एक्सेलरेट्स स्किन एजिंग। ये हमारी उम्र को बढ़ाने का काम करती है। अगर हम जरूरत से ज्यादा शक्कर अपने भोजन में ले रहे हैं, जैसे कि हमारी रोज की क्वांटिटी लगभग लगभग 5 चम्मच के करीब है, लेकिन हम चिप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, कोक और इस तरह के सारे क्रैश डाइटिंग वाले प्रोडक्ट्स या बिना क्रैश डाइटिंग वाले प्रोडक्ट्स के जरिए अननेसेसरीली लगभग 25 से 30 चम्मच शक्कर या चीनी रोज अपने भोजन में शामिल कर लेते हैं। तो इससे हम जल्दी बूढ़े दिखाई देने लगते हैं और मुझे लगता है कि हम सभी हमेशा ही जवान दिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें शुगर इनटेक को कंट्रोल करना चाहिए। डेवलप्स एक्ने, ये मुहासे लेकर आता है, आपके लिए कब्जियत लेकर आता है और मुहासे लेकर आता है। साथ ही ये आपकी डाइजेस्टिव नेचर को भी अफेक्ट करता है और आपकी प्रीमेच्योरेशन लेकर आता है आपकी बॉडी में, डिप्रेशन लेकर आता है और एनर्जी लॉस लेकर आता है। यदि आप जरूरत से ज्यादा शक्कर खाते हैं तो आप मनोवैज्ञानिक रूप से हतोत्साहित महसूस करते हैं, आपकी ऊर्जा में भी कमी दिखाई देती है। तो इस तरह से हमने जाना कि हमें शुगर इनटेक को कैसे डिस्करेज करना चाहिए और ये हमारे लिए क्या क्या खतरे लेकर आ सकता है। अब देखते हैं कि हमारी कौन सी हेल्दी किचन हैबिट्स हो सकती हैं जिनसे हम अननेसेसरीली व्हाइट शुगर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसी कौन सी खाने वाली चीजें हैं हमारे किचन में, हमारी रसोई घर में, जिससे हम अपना स्वाद बढ़ा सकते हैं, अपनी सेहत बना सकते हैं और चीनी को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अगर आप चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि केक दिखाई दे रहा है, वो केक चीनी से बनाया है आपने, तो आप उसको चीनी से ना बनाएं, आप उसको केले से बना सकते हैं। आप उसकी जगह गुड़ ले सकते हैं। गन्ने से बना हुआ गुड़ 100% प्योर होता है और हेल्दी होता है और ये गहरे काले रंग का होता है। इसमें किसी भी प्रकार के प्रिजर्वेटिव या केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। दूसरा देखिए, आप खजूर के जूसेस बना सकते हैं, खजूर की मिठाई बना सकते हैं, खजूर की बर्फियां बना सकते हैं या फिर ऐसे ही खजूर को स्नैकिंग के रूप में ले सकते हैं। ये एक नेचुरली स्वीटेंड फ्रूट है, ये प्राकृतिक रूप से बहुत मीठा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है और हम इससे अपने फलों के जूस बना सकते हैं, स्मूदीज बना सकते हैं। यहाँ पर मेरी आपको एक सुझाव या एक राय रहेगी कि हम जो भी पकाएं उसको कुछ ही समय के अंदर कंज्यूम कर लें, ग्रहण कर लें, उसको खा लें, ज्यादा देर तक रखें नहीं। तीसरे नंबर पर देखिए, आज भारत जिस चीज का सबसे ज्यादा एडिक्ट हो गया है, आदी हो गया है या नशेड़ी हो गया है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, वो है चाय। चाय में हम शक्कर डालते हैं, चीनी डालते हैं, जो सल्फेट और सल्फर के प्रोसेसिंग के द्वारा पूरी तरह से सफेद दिखाई देती है। सफेद नहीं होगी तो हमें पसंद नहीं आएगी, हम उसको खाते नहीं है, हम उसको अपने खाने में डालते नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सफेद शक्कर जहर है, इसको शक्कर ना कहें, स्लो पॉइजन कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसकी जगह पे आप गुड़ या फिर मीठे मसालों का प्रयोग कर सकते हैं जो सुगंधित भी होते हैं और आपकी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करते हैं, जैसे कि कार्डमम और सिनेमन।
और इनके हिंदी नाम है दालचीनी और इलायची। अगला फोटो जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो है भारतीय मिठाइयों का। जी हाँ, मैं आपको सलाह देना चाहूंगी कि हमारे घरों में बच्चे बूढ़े सभी के लिए सबसे पोषक और सबसे स्वादिष्ट स्नैक जो भारतीय रसोई हमें पेश करती है, प्रस्तुत करती है, वो है लड्डू। आप गुड़ से, खजूर से लड्डू बना सकते हैं और यकीन मानिए ये बहुत स्वादिष्ट रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूट है स्लो पॉइजन व्हाइट शुगर का। इसमें हम दालचीनी, इलायची जैसे भारतीय मसालों के साथ साथ गुड़ या खजूर भी डाल सकते हैं। इसके बाद आता है शहद। आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं अपने अपनी चाय में, अपने दूध में, अपने पानी में। इससे आपका स्वीट जो सप्लाई है वो बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम क्या-क्या चीजें ले सकते हैं क्रैश डाइटिंग करते वक्त या फिर नहीं भी करते वक्त, जो हम व्हाइट शुगर के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने क्रैश डाइटिंग के बारे में बात की कि वास्तव में क्रैश डाइटिंग क्या होती है और इसके कितने सारे नुकसान हैं। और क्रैश डाइटिंग करते वक्त हमें क्रेविंग्स के कौन-कौन से ऐसे पैंग्स आते हैं, कौन-कौन से ऐसे हमें ऐसी ट्रॉमास आते हैं, हमारा मूड स्विंग होता है, हमें लगता है कि हम कुछ खा लें, कुछ स्वादिष्ट खा लें, तो हम आलू के चिप्स, कैंडीज, बेकरी आइटम्स, कुकीज, चॉकलेट्स, इस तरह की चीजें एप्रिशिएट करने लगते हैं और हमें लगता है कि थोड़ा सा खाने से क्या होगा। तो इस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि क्रैश डाइटिंग और शुगर इनटेक का क्या कॉम्बिनेशन है और इसमें ट्रांस फैट्स कहाँ-कहाँ रोल प्ले करते हैं। आपने स्क्रीन पर जितने भी प्रोडक्ट्स देखे, रेडीमेड प्रोडक्ट्स देखे, उन सभी में ट्रांस फैट और शुगर इनटेक अननेसेसरीली इंक्लूड रहता है। जी हाँ, बिना शक्कर और ट्रांस फैट के इन प्रोडक्ट्स का निर्माण संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं जिसमें हम नेचुरल तरीके से अपना वेट मेंटेन करें और क्रैश डाइटिंग को मना करें। से नो टू क्रैश डाइटिंग और हम इस तरह से धीरे-धीरे अपने लाइफस्टाइल से शुगर इनटेक और ट्रांस फैट को भी बाय बाय करें। तो आइए हम आज ये संकल्प करते हैं कि बाजार में मिलने वाले आलू के चिप्स जो सल्फेट और सल्फाइड से प्रोसेस्ड रहते हैं, क्योंकि तभी उनका वो स्वाद और रंग बरकरार रहता है। कभी आपने ये शायद सोचा ना हो आज से पहले कि वो महीनों तक पैकेट में बंद रहते हैं, फिर भी वो ऐसे गोल्डन ब्राउन क्यों दिखाई देते हैं? उनके अंदर का मसाला किस तरह से सुरक्षित रहता है? जी हाँ, ये प्रोसेस्ड रहते हैं और प्रिजर्व्ड रहते हैं। अर्थात इनके अंदर हानिकारक केमिकल्स का एक ट्रीटमेंट दिया होता है जो आपकी बॉडी में जाकर बहुत सीरियस रिजल्ट्स शो करता है। तो हम इस तरह से रेडीमेड फूड्स इनटेक को मना करें, अननेसेसरीली शक्कर को ग्रहण ना करें और इसके स्थान पर हम नेचुरल तरीके से अपना वजन घटाने के लिए प्रयास करें। जिसमें कि मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगी कि जो चीजें आप एप्रिशिएट करते हैं खाने में, एक बार पहले खाने से पहले आप ये सोचें कि उनको किस तरह से बनाया गया है, उनको कहाँ पर बनाया गया है, किसने उनको बनाया है और किस लिए बनाया है। मीडिया एडवर्टाइजमेंट के लिए है और मार्केट प्रोडक्शन और सेल्स के लिए है। लेकिन आपकी सेहत आपके हाथ में है। आप प्राकृतिक तरीकों से उत्पन्न किया गया और पकाया गया भोजन ग्रहण करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। Eat healthy, stay healthy. Thank you.